बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूँगी इतनी सस्ती, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी जिसके बगैर हर खाना ही अधूरा है। तो आज हम बनाएंगे लच्छा प्याज। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 तरह के सलाद की रेसिपी आज हम बनाएंगे। सिर्फ प्याज से ही हम 4 तरह का सलाद बनाकर तैयार करेंगे। बकरा ईद के मौका पर आपके घर में बन रहा है बारबेक्यू या फिर मटर बिरयानी या फिर बीफ कोरमा, चाहे जो भी बना लें, जब तक इसके साथ सैलड सर्व नहीं करेंगे, यकीन करें खाने का तो मज़ा ही नहीं आता। तो बेहतरीन से जायकेदार और कलरफुल ये मज़ेदार से लच्छा प्याज बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं जी प्याज। अगर वज़न में देखें तो ये 750 ग्राम है। इससे हम 4 तरह का सलाद बनाकर तैयार करेंगे। तो जी लच्छा प्याज बनाने के लिए आपने मीडियम साइज़ के प्याज का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए, उसे मज़ीद क्रंची बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे ठंडा पानी 2 गिलास, या फिर इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें प्याज जो है अच्छे से डिप हो जाए। इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए इस पे ढेर सारा नमक डालते हैं और इसे खूब मसल लेते हैं। उससे क्या होता है कि प्याज जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, बल्कि हम इस तरीके से इसकी स्मेल भी ख़त्म कर लेंगे और इससे क्या होगा कि प्याज भी नरम नहीं होगा, बहुत ही क्रंची बनेगा। तो इस स्टेप को आपने ज़रूर करना है, इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब 15 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। पानी में प्याज को हमने डिप करके रखा हुआ है। अब इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाए और जब हम सलाद बनाएं तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो जी सबसे पहले तो हम यहाँ पे तैयार करेंगे सिरका वाला लच्छा प्याज। उसके लिए यहाँ पे हम लेंगे बीट रूट, एक छोटा सा, जिसका छिलका रिमूव कर देंगे और इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अब एक बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और ग्रेट किया हुआ चुकंदर इसमें ऐड कर देंगे। ये सैलड जो है वो बहुत ही कलरफुल बनता है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप सिरका, 4 अदद लौंग और 1 दालचीनी का पीस इसमें ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 अदद हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे प्याज के लच्छे। 2 अदद प्याज के लच्छे इसमें जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग इस तरह से करनी है कि प्याज का कोई भी पीस जो है वो चुकंदर के बगैर ना रहे, तभी तो इसको अच्छा सा कलर आएगा और बिल्कुल परफेक्ट। अच्छे से इसमें डिप करके इसे रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि प्याज को अच्छे से कलर आ जाए और जो हमने इसमें सिरका ऐड किया है वो भी अच्छे से रच बस जाए। तब तक हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक चटनी बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले तो लेंगे जी धनिया और पुदीना। अगर आप 100 ग्राम धनिया ले रहे हैं तो 25 ग्राम आपने पुदीने के पत्ते लेने हैं। 4 अदद इसमें तेज़ वाली सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें काला नमक शामिल कर देंगे। 3 से 4 क्यूब्स इसमें आपने बर्फ़ के ज़रूर ऐड करने हैं और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो माशाल्लाह से देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन चटपटी सी चटनी जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इससे हम 2 तरह का सलाद बनाकर तैयार करेंगे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम दही वाला सलाद बनाकर तैयार करते हैं। उसके लिए यहाँ पे लेंगे 1 कप दही। बहुत ही गाढ़े दही का आपने इस्तेमाल करना है, पानी वाला दही बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, वरना ये सलाद जो है अच्छा नहीं बनेगा। 2 टेबलस्पून इसमें चटनी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून रेगुलर नमक, 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगा जी काला नमक, चाट मसाला 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे।
अब इन सारी चीज़ों को भी आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ज़बरदस्त सा मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज के लच्छे। 2 अदद प्याज के लच्छे इसमें ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खाना कोई भी हो, अगर उसके साथ सलाद ना हो तो खाने का तो मज़ा ही नहीं आता। तो एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है। तो देखें जी, दही वाला सलाद भी अब ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। इसे करते हैं साइड पे। तो यहाँ पे अब हम चटनी वाला सलाद बनाकर तैयार करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले 2 अदद प्याज के लच्छे लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून चटनी, जो कि अभी हमने फ्रेश बनाकर तैयार की थी। थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि प्याज का कोई भी पीस जो है वो चटनी से कोट हुए बगैर ना रहे। तो माशाल्लाह से चटनी वाला सलाद भी बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो इसे भी करते हैं साइड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम यहाँ पे तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा मसालेदार लच्छा प्याज। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए लेंगे कश्मीरी सुरख मिर्च हाफ टेबल स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, काला नमक हाफ टी स्पून, रोस्टेड ज़ीरा हाफ टी स्पून और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे लेंगे जी 2 अदद प्याज के लच्छे और जो मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट और लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। 2 टेबलस्पून जो मसाला हमने तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ इसमें मज़ीद हमने ऐड करनी है जिससे ये मज़ीद चटपटा और करारा बनकर तैयार होगा, वो है जी लेमन जूस। हाफ टेबल स्पून लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इससे ये बहुत ही करारा और चटपटा सा बनकर तैयार होगा। तो माशाल्लाह से चारों तरह के सलाद हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी भी हैं। तो दावत के मौका पर हम ढेरों ढेर खाने तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब सलाद की बारी आती है तो प्याज, खीरे और टमाटर काट कर रख देते हैं। इस दफ़ा मेरे कहने पर आप लोगों ने इस ईद पर ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और लजीज सलाद रेडी हो चुका है। आप इसे कबाब के साथ, बारबेक्यू के साथ, बिरयानी, रायता के साथ, कोरमा के साथ, इवन रोटी दाल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये तमाम रेसिपीज़ के साथ। तो क्विक, इजी और टेस्टी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और जब भी रेसिपी को ट्राई किया करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह एक बार जब आप ये सलाद बनाकर तैयार करेंगे, सबको इतना पसंद आएगा कि बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि आप उन्हें ये बना कर दें। तो अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।